सर सर हम्म एक रीजन बताऊं जो उसका वही फिफ्थ क्वेश्चन का, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, तो फिर तब तक फ्लो करेंगे जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो फिर इस कारण सर पोटेंशियल इक्वल होगा ए बी और सी और डी में। सर सर अगर हमारा पोटेंशियल अगर सेम नहीं हुआ तो फिर जो E की वैल्यू है अंदर कंडक्टर के वो 0 नहीं होगी। अंदर नहीं ना, अभी मैं सिर्फ सरफेस पे बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस। ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना तुम लोगों को, ए बी सी डी, ये सारे के सारे पॉइंट सरफेस पे हैं। ओके सर। सर तो जब पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना। हाँ तो फिर सर चार्जेस फ्लो करने की टेंडेंसी रखेंगे। यस, सिंपल आंसर है। अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो चार्जेस फ्लो करने लगेंगे। पड़े पड़े कंडक्टर में चार्जेस बैठे बैठे फ्लो कर रहे होंगे ऊपर सरफेस पे। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला कोई फंडा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है तो अंदर पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो वो फंडा नहीं लगना यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इतना लगेगा कि सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल इसलिए सेम है क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्जेस फ्लो नहीं करते इलेक्ट्रोस्टैट कंडीशन में, राइट। तो इसलिए हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, राइट। इज दैट क्लियर? तो पोटेंशियल सेम है तो दैट वुड मीन उससे नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है, पोटेंशियल अगर सेम है तो V सपोज कुछ भी है ना, V इज सेम, तो V1 इज इक्वल टू V2, तो मतलब Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2। मतलब हम बोल सकते हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो जहां का रेडियस कम वहां पे चार्ज कम, जहां का रेडियस ज्यादा वहां पे चार्ज ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर। तो Q अपॉन R तो हर जगह सेम है, इंटू 1/R, तो ये हर जगह सेम है, तो कांस्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जहां पे रेडियस कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो इसलिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें दिख रहा है कि ए पे रेडियस सबसे कम है, ए इज सबसे ज्यादा पॉइंटेड, तो यहाँ पे रेडियस सबसे कम है। बी का रेडियस थोड़ा बढ़ गया, सी का और बढ़ गया, और डी का रेडियस कितना है? इनफाइनाइट रेडियस है डी का, प्लेन शीट है, तो डी का रेडियस इनफाइनाइट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा। सिमिलरली चार्ज डेंसिटीज है जो सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4πr स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सेम ही आ गया वैसे तो फॉर्मूला, तो इसलिए Q अपॉन, इसको लिख सकते हैं Q अपॉन R इंटू 1/R, तो ये सेम है हर जगह, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इसलिए सिग्मा भी A पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, D पॉइंट पे सबसे कम, राइट। सर यस सर जो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस वाई जो डायग्राम पूछी थी सर, उस वो डायग्राम पे सर डायपोल पे कुछ फर्क पड़ेगा उससे? कब पूछी थी सर वो जो परपेंडिकुलर थोड़ी देर पहले। मेरे को नहीं याद, कौन सा क्वेश्चन था? बाद में पूछ लेना, कोई नहीं यादविंदर, बाद में क्लास के लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। कॉम्प्रिहेंशन। क्या अमोल? सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दो सर एक बार। 7 में देखो, 7 में अमोल कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उसमें एंगल कितना होना चाहिए? सर 0 डिग्री। 90 डिग्री। 90 होना चाहिए डिग्री सर, 90 डिग्री, 90 डिग्री सर, गलती से बोल दिया। हाँ 90 होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी नहीं जाना चाहिए उसके। यस सर।
कंडक्टर के, तो इसलिए सी ऑप्शन है ना। देखो 90 बन रहा है, हर पॉइंट, हर लाइन 90 डिग्री बना रही है और अंदर भी नहीं जा रहा उसके। यस सर। ठीक है, तो इसलिए सर फिर डी क्यों नहीं है? डी में भी तो 90 है। 90 डी में अंदर जा रहे हैं। और नहीं, अंदर कहाँ जा रहा है डी में? ऊपर वाले शीट पे देख 90 है इधर। हाँ नहीं, हाँ इधर नहीं है। इधर नहीं है ना। हाँ। वैसे नीचे भी नहीं बन रहा हर जगह पे 90। यस सर। ओके, कॉम्प्रिहेंशन में 8 to 12 कॉम्प्रिहेंशन हो गई सबकी, सारे Yes, पार्ट। sir. यस। यस ओके गुड, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आई होप कर ली होगी। ठीक है दीप, 11th हुआ नहीं? 11th में कहाँ पूछा उसने? सी और डी के बीच में पूछा। क्या है उसने, क्या पूछ रहा है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। सी और डी, सी और डी तो वो है ना, कंडक्टर है देख, सी और डी। तो ये तो इनसाइड दी कंडक्टर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। 0 इनसाइड दी कंडक्टर बॉडी कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, राइट दीप? अर्शित क्वेश्चन नंबर, दीप कहाँ चार्ज पड़ा? यू अनम्यूट करो यार अपने आप को दीप। हो नहीं रहा, बट यार दीप कहाँ, इसके ऊपर अंदर थोड़ी चार्ज है, सी वाली सरफेस पे चार्ज है, डी वाली सरफेस पे चार्ज है। चार्ज जहां मर्जी हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के अंदर नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के अंदर हो। वही बात दोबारा फिर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बॉडी के अंदर होगा तो चार्जेस मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। करण म्यूट करो अपने आप को। तो बॉडी के अंदर चार्जेस जो है वो मूव करने लगेंगे। दीप क्या हो गया तुम्हें? मुझसे बाद में पूछना दीप, अगर किसी और को डाउट है तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन दिस। ठीक है यार, या तो दीप यार माइक को अनम्यूट करके बोल, ऐसे नहीं समझ में आ रहा मेरे को। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है अर्शित का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 15 अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देख लेना क्या करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 14 15 में, तो 14 में क्या है? 14 में ये बोला है टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस हमें दे रखे हैं। इनर शेल नहीं, इनर सरफेस कैरीज चार्ज Q नॉट एंड आउटर स्फीयर। ये इनर स्फीयर करो इसको, इनर सरफेस की जगह इनर स्फीयर कैरीज अ चार्ज Q नॉट। क्वेश्चन में ना इनर सरफेस की जगह इनर स्फीयर कर दो। ओके, मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं बेसिकली। तो क्या क्या है इनका रेडियस? ये है रेडियस स्मॉल r, ये है रेडियस कैपिटल R। इनर स्फीयर पे चार्ज है Q नॉट, बाहर वाले पे मान लेते हैं Q है। ओके, एंड आउटर स्फीयर इज अर्थ। आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया। अब बच्चों जब भी अर्थिंग वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? जिस स्फीयर को अर्थ कर दिया उस पे पोटेंशियल 0 कर दो, क्योंकि अर्थिंग विल मेक द पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी ऑफ दैट सरफेस इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? चार्ज नहीं 0 होगा। नहीं 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 नहीं, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल अर्थ का पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। अर्थ का हम पोटेंशियल क्या लेते हैं? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ? बस सर फिर तो हो जाएगा, मुझे लगा चार्ज 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी और को भी ये कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनो। जिस स्फीयर पे, जिस सरफेस को हमने अर्थ कर दिया, वहां का पोटेंशियल 0 करना है।
तो पोटेंशियल एट ऑफ आउटर स्फीयर इज इक्वल टू 0 कर दो, बस ये करना है। उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे इसकी, मैं करके दिखा देता हूँ। चलो इक्वेशन यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर इस यहाँ पे किस किस के कारण आएगा, क्या क्या पड़ा, यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसका स्मॉल आर है, तो के क्यू नॉट अपॉन आर, और ये इसके कारण होगा प्लस के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 0। तो Q जो है वो माइनस क्यू नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं पोटेंशियल 0 वाले, अर्थिंग वाले। जहां पे अर्थ है वहां पे पोटेंशियल 0 कर दो, दैट्स इट। और कुछ सोचने की, दिमाग लगाने की जरूरत सर 15th में इनर वाला 0 होगा। हाँ 15th में इनर वाले को अर्थ कर दिया तो वो इनर वाले को 0 कर दो। अर्थ कर देते तो चार्ज या तो बॉडी से अर्थ में फ्लो करते हैं, अर्थ या से अर्थ, चार्ज बॉडी में। हाँ यही होगा बस। और डिपेंड करता है ना, अगर तो नेगेटिव चार्ज आ गया फाइनल, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पे चले गए, अदरवाइज वाइस वर्सा। ठीक है, अच्छा सर हाँ सर 13th का बी पार्ट बताना एक बार। 13th का बी पार्ट, हाँ जी 13th का बी पार्ट, 13th कर लिया तुम लोगों ने सबने? जरा बताना, रेज योर हैंड जिसने 13th कर लिया। जयंत एंड करण हरदात, शाबाश। क्या सर, क्या मैंने पहले से कर रखा था, अब दोबारा बोला आपने भी, क्या बोला? मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 13 किसने कर लिया? हाँ नहीं, अभी नहीं किया। करण एंड अमोल, और बाकी हलवा खाने आए हैं यहाँ पे। अबे तुम लोग सारे पार्ट नहीं हुए। मेरे को एक चीज बताओगे यार, सीधी सी, मतलब तुम लोग काम नहीं किया तुम लोगों ने, क्योंकि पूछा तो है नहीं। अर्शित ने सिर्फ 14 और 15 क्वेश्चन पूछा है, 13वां तो किसी ने पूछा ही नहीं। एक यादविंद्र ने पूछ लिया अभी हिम्मत करके, वो भी बी पार्ट। और इसलिए अभी मैंने देखा, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं होगा जल्दी जल्दी हर एक से। गर्भ, राहुल, प्राची, शिरवी, सुमित। सर मेरे को लगा हो जाएगा तो फिर पूछना नहीं चाहिए ये वाला। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा नहीं, करके क्यों नहीं आए ये बताओ मेरे को। ट्राई तो करे हुए हैं, करिए ऐसे नहीं। एक्सरसाइज तो करिए सर ऐसी ऐसे बात तो नहीं। करे, मैं ट्राई तो सारे करके लगे हुए थे। यार कमाल है, ट्राई करे हैं, आंसर निकला नहीं, मतलब कैसे ट्राई किए हैं, मतलब फॉर्मेलिटी किया है। सर निकला, लेकिन डाउट सा लग रहा था। फिर हमें लगा हो जाएगा, फालतू का डाउट है। सर एक और ट्राई देना चाहते थे इसको। चलो देना, कोई नहीं, अगली बार करेंगे इसको डिस्कस। दो एक और ट्राई, ठीक है। एक्सरसाइज 1 भी, अभी टाइम भी हो गया, तो एक्सरसाइज 1 भी हम उसी दिन करेंगे डिस्कस। और शुरू में 50 थे, अभी 34 35 ही रह गए, ये कहाँ गायब हो जाते हैं बीच में? सर बीच में नेटवर्क एरर बहुत आ रहा था, मैं भी 45 मिनट्स के लिए डिस्कनेक्टेड थी। तुम्हारे पास कौन सा नेटवर्क यूज कर रही हो शिरवी? आइडिया, अब जियो का मैंने वो हॉट वाईफाई किया, पहले आइडिया यूज कर रही थी। नाबा में तो जियो ही चलता है। वही तो सर, पहले अच्छा वाला चल रहा था, फिर उसके बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैंने जियो से हॉटस्पॉट किया। 15 लोग यार डिस्कनेक्ट हो गए
50 से 35 ही रह गए। कमाल है, पता नहीं जैसे ना मूवी देखने आते हूँ, इंटरवल तक देखिए और चले गए। सर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ वो तो हरमन कर रहा है रिकॉर्डिंग, वो भेज दूंगा मैं। हरमन है ना? हाँ जी सर। सर आखिरी वाली ਤੁਸੀਂ खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हो ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਆ ਹੁਣ ਔਨ ਸੈਸ਼ਨ। यार तू क्यों नहीं करता यार रिकॉर्ड यार, लास्ट वाला भी कराया करना यार, तू मैंने याद कराया कर। मेरी रिकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिकली ऑन रहती है वो तो। हाँ जी सर। ठीक है हरमन? हाँ जी लास्ट वाली रहता वैसे तो, बाकी तो मैं पहला नहीं सैशन। हाँ जी चल कोई नहीं, लास्ट वाली मैं कर दूंगा। ओहो यार तुम लास्ट वाली तो वैसे मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। यार तुम लोग ना, पता है क्या है, तुम लोगों को पता है मेरे को और कुछ नहीं दिक्कत होती, सिर्फ एक चीज से दिक्कत है, अगर तुम लोग काम ना करो ढंग से बस। तुम लोग मुझे चाहे स्टूपिड स्टूपिड से क्वेश्चन पूछो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती होती उससे। स्टूपिड क्वेश्चन 10 बार पूछते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है जब तुम लोग काम नहीं करते। मैंने लास्ट क्लास में भी तुम लोग को यही बोला था, ये पहली बात है। काम तो किया है। काम किया है, देखो पकड़े गए, 13वां क्वेश्चन नहीं किया हुआ किसी ने भी, 3-4 हाथ खड़े थे वहां पे, तो मतलब नहीं हुआ ना काम। जो 13वां क्वेश्चन है वो हुआ किसी से नहीं, 2 दिन को छोड़ के। चलो कोई बात नहीं, अगली बार तुम लोग इसको करके आओगे, ठीक है? ये 13th क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1 और जो डेरिवेशंस बची हुई हैं, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके गाइस? सर यस सर ये जो 14th यादविंदर ने फंसा क्वेश्चन दिया तुम लोगों को सब, है, यादविंदर ने फंसा दिया तुम लोगों को। सर हाँ सर जो 14th क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसमें हमें चार्ज ऑन आउटर स्फीयर बताना है, वो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ही होगा हमेशा? हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन में होगा। मतलब सर वो नेगेटिव होगा दूसरा? हाँ इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही होगा। तो ऐसे याद क्यों कर रहा है चीज को? कंसेप्ट समझना कि जहां पे अर्थ किया वहां पे पोटेंशियल 0 करना है बस। डोंट लर्न दिस कि चार्ज कितना होगा, लर्न दैट कि पोटेंशियल 0 करना है जहां पे अर्थ किया हुआ है। दीप यू स्टे इन द कॉल। सर मैं आ गया दीप यू स्टे इन द कॉल। सर मैं आ गया। बहुत कुछ लिख दिया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है? हाँ सर मैं आ गया। सर कितने आ गया? इतनी ना जी कितने 90, 1 मिनट रुक जा। एक मिनट हरदात सर, I found that we considering the charge on the surfaces and then taking them as separate charges. Hardad, if you can unmute your mic and speak something, then it will be okay. मुझे समझ नहीं आई तुमने क्या बोला है। घर बस फिर तो गया मैं। We don't. ठीक है, जो भी है we will do this question in next class, question number 13 जो है, जिसके आंसर्स जो है वो पीछे थोड़े बहुत गड़बड़ दे रखे हैं, ठीक है? आंसर्स इसके सही नहीं है सारे 13 क्वेश्चन के, तो जो तुम लोगों के आंसर्स निकल रहे होंगे उनको निकाल के आना, हम अगली क्लास में इसको करेंगे। हरदाद व्हाट डू यू वांट टू से? सर सारे निकल रहे थे पर पीछे से मैच नहीं हुए थे। सर सर 15th वाले के बी की इक्वेशन कैसे बनेगी? पोटेंशियल ऑन द आउटर स्फीयर। हाँ जी सर।
तुम लोगों की क्लास नहीं है अभी 1:10 पे है ना? हाँ, बी की इक्वेशन यार, पोटेंशियल ऑन द आउटर स्फीयर निकाल लेना, पोटेंशियल लिखना है। कोई नहीं, अगली बार ही बता दूंगा, अगली बार पूछ लेना अगली क्लास में। सर मेरा डाउट, हाँ दीप बताओ। ਸਰ ਉਹ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਰ ਆਰ, ਸਰ ਉਸ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ 2q। ਉਹ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਡੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਟਲ। ਸਰ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਦੇਖ, ਇਹ ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ Q0, Q, ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ Q1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ Q1। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, बट इनसाइड दी मेटल वो हमेशा 0 होएगा, जो मर्जी कुछ हो जाए। समझ गया? क्योंकि अगर मेटल दे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गया तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स नु मूव कराने लग जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। समझा या नहीं समझा? हाँ जी हाँ जी, ओके सर ओके, ठीक है। हरदात इज कनेक्टेड और नॉट? सर वो ना क्लास शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट 1 मिनट रह गया, तो लीव कर दे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे 1:10 पे ही है ना क्लास है, कैसे ना? हाँ जी, ठीक है ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय सर। In case Hardat, in case you want to ask, जो तुम पूछ रहे थे, you can ask. If you want to leave, you can leave. सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर गॉस थ्योरम लगा के निकल जाएगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा के? गॉस थ्योरम। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहाँ पे निकालना है? 3 पॉइंट्स दिए उनमें। हाँ, गॉस थ्योरम लगा के ही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जो पोटेंशियल है उसमें तो सर जैसे कि इनर एंड आउटर सरफेस पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पॉइंट पे शेल, दो अलग अलग शेल मान के कर सकते हैं कि एक शेल पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे शेल पे पॉजिटिव। हाँ वैसे ही करना है, उसको वैसे ही करना है, पोटेंशियल को वैसे ही करना है, शेल मान के। हो गया सर क्वेश्चन। ठीक है, गुड। हरमन, हाँ जी सर। ये तेरे को पहले 2 रिकॉर्डिंग्स है ना? हाँ जी सर। चल ठीक है, मैं तीसरी मैं अपलोड कर दूंगा, फिर पहली 2 तू कर दी। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी, बस पहली होगी। ठीक है, ओके।